हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से कहता है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, है क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? प्रेसिडेंट, आप पागल हो गए हो क्या? आप मुझे इस तरह से किडनैप करके शादी नहीं कर सकते हो। आखिर मेरी भी मर्जी हो सकता है और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ क्या? इतनी सारी अरेंजमेंट मैंने किस लिए किया है? तुमसे शादी करने के लिए। और तुम्हें इस तरह से यहाँ से नहीं जाने दे सकता हो। तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा तियांग, वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तियांग ने कहा, क्या मैं शादी नहीं कर सकता हूँ आपसे? और मेरी मर्जी के बिना आप मुझसे फोर्सफुली शादी नहीं कर सकते हो। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे शादी किए बिना कैसे रह सकते हो। मैंने इतना कुछ अरेंज किया है तो तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। आखिर मैं तुमसे शादी जो करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तो जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और सब लोग जंगकुक और तियांग को किस करते हुए देखकर दोनों को ही देख रहा था। सब लोगों ने यही बात बोल रहे थे, हमारी डेविल प्रेसिडेंट तो कितना रोमांटिक है। देखो ज़रा अपने होने वाले हस्बैंड को किस तरह से किस कर रहा है। बहुत ही रोमांटिक लग रहा है। सभी लोग बस दोनों की किस के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। तियांग बहुत ही शाय हो रहे थे। वो जंगकुक को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक वो तियांग की कमर में दोनों हाथों से कस के पकड़ कर रखा था। तियांग चाहकर भी जंगकुक को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। मिंगाओ आ जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट आपके डैड और आपके अप्पा आ चुके हैं, तो अब क्या करना है? तो जंगकुक ने कहा, अंदर लेकर आ जाओ। तो आर्यमन जिन आ जाते हैं। आर्यमन जिन जंगकुक को देखकर कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तुम शादी कर रहे हो फाइनली। तुमने अपनी शादी के लिए अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। कौन है वो, हम देखना चाहते हैं। जिन ने कहा, आर्यम क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आखिर तियांग के अलावा कौन हो सकता है? जंगकुक के कितने करीब है, तुम देखकर ही समझ जाओ ना। तो आर्यम ने कहा, तुमने सही कहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या ये सच है? जंगकुक ने कहा, हाँ अप्पा ने सही कहा। तियांग ही मेरी लाइफ पार्टनर है और मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ डैड। आर्यम ने कहा, प्राउड ऑफ यू। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम तियांग से शादी करो। फाइनली तुमने तियांग को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन तियांग कहता है, चेयरमैन में ये शादी? तो जंगकुक ने तियांग की कमर में हाथ से बहुत ही दबा कर कहता है, तियांग तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ ना। डैड ने कहा ना, वो हम दोनों की शादी को लेकर प्राउड फील कर रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डैड को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैं अपने ही सेक्रेटरी से शादी कर रहा हूँ। अगर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो तुम अब डरना बंद करो। डैड तियांग डर रहा है ना, इसलिए वो कुछ बोलने वाला था। कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दिया है। जिन ने कहा, तियांग डरो मत, हम दोनों यही चाहते थे कि जंगकुक और तुम्हारी शादी हो जाए। फाइनली तुम दोनों की शादी हो रहा है। हम दोनों बहुत खुश हैं। और ख़ास करके तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना, अब से तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों ही हैं। वैसे भी हम दोनों ने हमेशा तुम्हें अपनी सानी माना है और जब तुम्हारी और जंगकुक की शादी होने वाला है तो हम फैमिली बन जाएंगे। उसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी कंप्लीट हो जाता है। तियांग भी कुछ नहीं कह पाते हैं। वो आर्यम और जिन को बहुत ही मानते हैं, तो दोनों की बात को टाल नहीं पाते हैं। और ये शादी कंप्लीट होने के बाद जंगकुक का तियांग वो दोनों अपने रूम में था। तियांग अपने रूम में बैठकर जंगकुक का इंतज़ार तो नहीं कर रहा था, वो बस यही सोच रहा था उसके साथ ये क्या हो गया है। अचानक जंगकुक ने तियांग को किडनैप करके लेकर आए और शादी कर लिया। वो मना भी नहीं कर पाया। अब क्या होगा आगे? क्या जंगकुक तियांग से प्यार करता है? आखिर शादी उसे क्यों किया है? तियांग को बहुत कुछ मन में सवाल आ रहा था। जंगकुक वो रूम में इंटर करता है। जैसे ही तियांग के ख्याल खत्म होता है, जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ गया है। तियांग अचानक जंगकुक को देखकर चौंक गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, डर गए क्या? तियांग ने कहा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? आपको मुझसे इस तरह से शादी नहीं करना चाहिए था। अगर शादी करना ही था पहले बोल देना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग तियांग पहले मेरी बात सुन लो। मुझे थोड़ी पता था कि मुझे तुमसे शादी करना पड़ेगा। मैं तो शादी किसी और से करने वाला था, लेकिन वो नहीं आया तो मुझे तुमसे शादी कर लेना पड़ा, वरना डैड को क्या कहता और अप्पा भी बहुत ही नाराज़ हो जाते। तियांग कहता है, क्या? तो इसका क्या मतलब है? किससे शादी करने वाले थे? कौन है वो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें इतना कुछ क्यों जानना है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुमसे शादी नहीं करने वाला था, वो तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तियांग ने कहा, क्या?
एक कैसे मजाक है, आप मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा। तो ठीक है, मैं तुमसे कह ही देता हूँ। मैं यूनो से शादी करने वाला था, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुँच पाया। बहुत ही इमरजेंसी में उसको एब्रॉड जाना पड़ा और मुझे तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैंने सही कहा ना? तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तो हमारी जो शादी हुआ है इसका फ्यूचर क्या है? तो फिर जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें पहले क्लियरली कहना चाहता हूँ, हम दोनों की शादी की कोई फ्यूचर नहीं है। जब यूनो वापस आ जाएगा मैं डैड और अप्पा से कह दूंगा कि तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। मुझे यूनो से प्यार है। तियांग ने कहा, क्या आप यूनो से प्यार करते हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, तियांग, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे तुमसे ही शादी करना था। तियांग कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, अब जो होना था वो हो गया है। जंगकुक ने तियांग से सॉरी भी नहीं कहा और वो कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कपड़े चेंज करके आने के बाद तियांग से कहा, जाओ तुम भी जाकर कपड़े चेंज कर लो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? मैं कपड़े कैसे चेंज कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लेकर आया हूँ। आपको पता है ना आप मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आए हो? तो जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे याद है, बार बार याद मत दिलाओ। मैं तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, यही बोलना चाहते हो ना? जाओ, मैं तुम्हें अपने से कुछ कपड़े देता हूँ, वो जाकर पहन कर आ जाओ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को एक व्हाइट कलर का टी शर्ट दिया और एक ट्राउज़र दिया। जंगकुक वो तियांग को देते हुए कहता है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तियांग वो ट्राउज़र टी शर्ट को हाथ में लेकर जब चेंज करने के लिए जा रहा था, वो यही सोच रहा था, आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा है? वो उसको टर्स करता है और अभी वो इसकी इतनी जल्दी तैयार होकर बाहर आने के लिए क्यों कहा? वो क्या करना चाहता है? कहीं जंगकुक उसके साथ? तियांग सोचते ही डर जाता है। उसके बाद तियांग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। जैसे रूम में एंटर करता है, जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, जाओ जाकर बेड पर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम रात भर जागने वाले हो क्या? मुझे तो नींद आ रहा है, चलो सोने चलते हैं। तियांग कहता है, अब क्या करने वाले हैं वो मन में बहुत कुछ सोच रहा था। उसकी आइज देखकर कोई भी बोल सकता है कि तियांग कितना डरा हुआ है। जंगकुक वो तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और उसके नज़दीक आकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई से क्यों लग रहे हो? चलो आकर बेड पर सो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस भी मैं किसी के साथ कोई फोर्सफुली कुछ भी नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, शायद आप भूल गए हो, कुछ देर पहले ही आपने मुझसे फोर्सफुली शादी किया है। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तुमने शादी के लिए मना थोड़ी किया है। मैंने जब तुम्हें शादी के लिए कहा तब तुमने कुछ भी नहीं कहा है। तियांग तियांग कहता है, क्या क्या ऐसा किया है मैंने? तियांग मन में सोचने लग जाता है और जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और तियांग जंगकुक के ऊपर गिर जाता है। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था और दोनों के लिप आपस में टच हो रहे थे। अचानक तियांग जंगकुक के ऊपर से हट जाते हैं। जंगकुक ने कहा, सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। चलो तुम सो जाओ, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक कहते जंगकुक दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं और तियांग भी दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। दोनों ही पूरी रात नहीं सो पाते हैं। सुबह होने के बाद ही तियांग पहले उठ जाते हैं और जाकर फ्रेश होकर आ जाते हैं। जंगकुक अचानक अपनी आइज ओपन करने के बाद तियांग को देखता है। तियांग बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इतना ब्यूटीफुल जंगकुक ने किसी को पहले नहीं देखा है। जंगकुक बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग की नज़र जैसे जंगकुक पर पड़ता है, तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक बिना कुछ बोले ही वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तियांग कहता है, एक नंबर के खरूस है वो, डेविल कहीं का, उसने मेरी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं किया। जंगकुक वो वापस से उसको गुड मॉर्निंग कहने के लिए आ ही रहा था कि तियांग की इस बात को सुनकर वो मुस्कुराता है और वो वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग वो तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। आर्यमोजीन पहले से ही टेबल पर बैठा हुआ था। तियांग को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। आर्यमोजीन बहुत ही अच्छी बिहेव कर रहा था तियांग के साथ। तियांग को आकर बैठने के लिए कहता है और कहता है, जंगकुक कहाँ है? तियांग ने कहा, वो तैयार होने वॉशरूम गए हैं, वो आता ही होगा। जंगकुक भी आ चुके हैं। उसने कहा, मैं इधर हूँ, आप लोग मुझे मिस कर रहे थे ना? कहीं मुझे कोई और भी तो नहीं मिस कर रहा था? आर्यन ने कहा, तुम पहले से ही तियांग को सुबह सुबह टॉन मारना शुरू कर दिया। चलो बैठो
और ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हें ऑफिस जाना है क्या? आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग को लेकर हनीमून कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक इससे पहले कुछ कहता, तियांग ने कहा, अभी नहीं जाना चाहते हैं हम, ऑफिस में बहुत सारे काम है ना। तो आर्यन ने कहा, मैं संभाल लूंगा, मेरे होते तुम लोग क्यों पेशेंट हो रहे हो? जंगकुक ने कहा, डैड, तियांग अभी नहीं जाना चाहता है। तो आर्यन ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, वो कुछ दिन बाद चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी आप लोग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। आप लोग तो अब्रॉड ऐसे भी जाने वाले हो ना 1 हफ्ते बाद, तब हम सोचेंगे। जिन ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता हमारे साथ भी गुजार लो, हम भी तुम लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर ही लेंगे। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर लेता है। आर्यन ने कहा, ठीक है, हनीमून पर तो नहीं जाने वाले हो तो घूमने तो जा ही सकते हो। जिन जंगकुक को 2 टिकट देते हुए कहता है, मुझे पहले से पता था तियांग क्या कहने वाले हैं। आखिर मैं तियांग को बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूँ, तो मैंने पहले 2 टिकट बुक कर लिया था। तुम दोनों बाहर घूमने चले जाओ, उसके बाद मूवी देखने के लिए चले जाना, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, क्या? तो आर्यन ने कहा, सही कहा है, आज तुम्हें ऑफिस से छुट्टी है, तुम्हें आज ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रेसिडेंट होने के बाद इतना हार्ड वर्क क्यों करना है तुम्हें? जाओ जाकर मज़े करो। तो जंगकुक का तियांग वो दोनों लिफ्ट में था, वो दोनों बाहर घूमने जाने ही वाले हैं। जंगकुक का तियांग आपस में टच हो जाते हैं। तियांग जंगकुक से अलग होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर से जंगकुक तियांग से आकर टकरा जाता है। तियांग ने कहा, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे कि आप ड्रंक हो? जंगकुक ने कहा, क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे लिफ्ट में थोड़ा सा डर लगता है। तियांग कहता है, क्या मजाक है, हमेशा लिफ्ट में चढ़ा करते हो ना, अचानक क्या हो गया आपको? जंगकुक कहता है, मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ता हूँ, मैं हमेशा सीढ़ियों से जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं लिफ्ट में चढ़ा हूँ। मुझे लिफ्ट में उठने की आदत नहीं, मुझे फोबिया है। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए। जंगकुक कहता है, मेरी बातों का यकीन करो, लेकिन तियांग ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तियांग को लगता है कि जंगकुक उसको परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जंगकुक का तियांग दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक कहता है, अभी थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, क्या कहते हो? उसके बाद मूवी देखने के लिए चले जाएंगे, अभी भी टाइम है, लंच कर लेंगे और बाहर मूवी देखने के बाद थोड़ा सा और भी घूमने जाएंगे। कहाँ जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सीधा घर आना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्से में तो हमेशा आप लगते हो। दोनों बहस करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम इतना नाराज मत हो, अब हम दोनों बाहर घूमने आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तियांग कहता है, पहले मुस्कुराना सीख लीजिए, आपके होठों पर मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखा है, हमेशा आप गुस्से में रहते हो, और आपने मुझसे फोर्सफुली शादी भी किया है। जंगकुक ने कहा, ए बोलना बंद करो, मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी नहीं किया है, तुम कोई बच्चा नहीं हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी किया है, क्योंकि तुमने डैड और अप्पा को मना नहीं कर पाए, तो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम चाहो तो उन दोनों को बोल सकते थे ना। तियांग ने कहा, आपने मुझे नहीं कहने दिया है, तो आप झूठ मत बोलिए। फिर से दोनों बहस करने लग जाते हैं। इस तरह से ही दोनों की ये लॉन्ग ड्राइव खत्म हो जाता है। दोनों लंच करने के बाद मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद ही थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं और घर वापस आने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग चलो मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? अभी मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। तियांग कार से बाहर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है, आपने अचानक मुझे कार से बाहर निकलने के लिए क्यों कहा? जंगकुक कहता है, घर वापस आ चुके हैं तो और क्या कहता। तियांग ने कहा, वो कितना खड़ूस है, 1 नंबर का डेविल प्रेसिडेंट है वो। जंगकुक कहता है, कुछ कहा है क्या? चलो अपना शॉपिंग बैग उठाओ। तियांग ने कहा, इतनी सारी शॉपिंग बैग मैं कैसे उठा सकता हूँ? जंगकुक कहता है, आखिर तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर करूँगा तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम इतनी सारी शॉपिंग बैग को कैसे उठाओगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं उठा सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं प्रेसिडेंट होकर तुम्हारी शॉपिंग बैग उठाऊँ? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। वो बहुत ही मुश्किलों के साथ सारी शॉपिंग बैग को उठाकर वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। जंगकुक भी तियांग के पीछे पीछे आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको सीढ़ियों से जाना चाहिए, आपने ही कहा ना कि आपको यहाँ पर फोबिया है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सीढ़ियों से जाऊँगा तो आपका और डैड क्या सोचेगा? मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जंगकुक ने कहा, अब तो लिफ्ट चलने लगा है। अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक जाता है और वो अंधेरा हो जाता है। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। जंगकुक ने कहा, प्लीज़ मुझे ऐसे ही पकड़ के रखने दो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तियांग जंगकुक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
उसको बहुत ही फ़नी सा लग रहा था, लेकिन जंगकुक वो सच में बहुत ही डरा हुआ सा था। वो तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और उसकी हाव भाव से बिल्कुल पता चल रहा था कि वो कितना डर गया है। जंगकुक को इस तरह से डरते हुए देखकर तियांग ने भी जंगकुक से कुछ नहीं कहा और तियांग ने जंगकुक की पीठ पर सहलाने लगा। जैसे ही लिफ्ट चालू हो गया, जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। जंगकुक का तियांग दोनों ही बहुत ही रेड हो जाते हैं। दोनों की बॉडी बहुत ही गर्म हो गया था। जैसे ही दोनों रूम में आ जाते हैं, आर्यन और जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी शॉपिंग किया है क्या? और जंगकुक तुम इतनी पसीने से क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, वो लिफ्ट बंद हो गया था ना, इसलिए। जंगकुक कहता, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग क्या तुम उसके साथ थे? तियांग ने कहा, हाँ मैं उसके साथ ही था। तो आर्यन ने कहा, ठीक है तो फिर। जिन ने कहा, तुम्हें पता है कि जंगकुक को लिफ्ट में फोबिया है, तुम दोनों लिफ्ट में क्यों गए हो? क्या जंगकुक ने तुम्हें नहीं कहा है क्या? तियांग, जंगकुक को लिफ्ट में फोबिया है। वो बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, वो लिफ्ट में बंद हो गए थे, पूरे 6 घंटे वो लिफ्ट में ही था, तब से उसको लिफ्ट में फोबिया है। तियांग ने कहा, मुझे पता नहीं था, मैंने उनको मना किया था, लेकिन वो मेरे साथ लिफ्ट में ही आ गए इतने सारे शॉपिंग बैग के साथ। जिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि जंगकुक को कुछ चाहिए तो नहीं। तियांग ने कहा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। आर्यन ने कहा, जिन तुम रुक जाओ, तियांग को ही जाने दो। उसके बाद तियांग नींबू पानी लेकर जंगकुक के लिए रूम में आ जाता है। जंगकुक वो सोफे पर बैठा हुआ था, वो अपनी सर पकड़ कर रखा था। तियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, आई एम सो सॉरी। जंगकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए। जंगकुक कहता, मुझे पता है कि तुम नहीं जानते हो। तियांग ने उसको नींबू पानी ऑफर किया। जंगकुक उसको पी लेता है। तियांग कहता है, क्या बेहतर लग रहा है? जंगकुक ने कहा, तुमने नींबू पानी दिया है ना, तो मुझे बेहतर तो लगेगा ही। तियांग पहली बार जंगकुक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कहता है, तो आपको कुछ और चाहिए क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ चाहिए ना। तुम? तियांग ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, तियांग क्या तुम अभी भी नहीं समझे हो क्या कि मैं क्या चाहता हूँ? तियांग ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। जंगकुक कहता है, तियांग आई रियली लव यू, मैं और छुपा नहीं सकता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा था, लेकिन तुम इतने बुद्धू हो कि तुम्हें ये बात कभी नहीं समझ में आता। अगर मैं तुम्हें क्लियरली भी कह देता ना कि आई रियली लव यू तियांग, डू यू मैरी मी, तो मुझे यही कहते कि आप क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? तो मुझे तुम्हें किडनैप करने के बाद शादी करना पड़ा। तो तियांग ने कहा, क्या? और वो यूनो वाला बात, वो जो आपने कहा था कि आप उससे प्यार करते हो, उसी से ही शादी करने वाले वो वापस आने वाला है, वो क्या था? जंगकुक ने कहा, वो तो बस मैं देखना चाह रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तियांग कहता है, तो फिर आपने क्या देखा है? जंगकुक ने कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी से भी शादी करूं। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता। तुम्हें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन मैं अपने आप को और रोक नहीं पाया, तुमसे दूर रखना बहुत ही मुश्किल है खुद को। तियांग ने कहा, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या हो, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मुझसे डर कर ये बात बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत पहले से ही पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला। मुझे हमेशा यही लगा, आप मुझे पसंद क्यों करोगे, और आप एक प्रेसिडेंट होकर किसी सेक्रेटरी से शादी क्यों करोगे? मुझे ये सब कुछ बहुत ही सपना सा लग रहा था जब आपने मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए और शादी के बारे में कहा, और फिर से जब आपने रूम में आने के बाद कहा कि आप यूनो को पसंद करते हो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। जंगकुक कहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुमने अभी यही कहा ना? तियांग ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर एक बार तुम करके बोलो। तियांग ने कहा, वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या फिर से कह सकते हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालकर उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। तियांग भी दोनों हाथों से जंगकुक की गले को पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक अपनी लिप से तियांग की लिप को क्लोज कर लेता है और दोनों बहुत ही नज़दीक आ गया था। इतने क्लोज आ गए थे कि दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों बहुत ही लॉन्ग टाइम के साथ किस करने के बाद अलग होते हैं। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको बेड पर लेकर जाने लगे। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली
दोनों के मिलन हो गए और दोनों अब बहुत ही खुश हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आ गया हो। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।